आइए फंक्शनल ग्रुप के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग कीटोन के बारे में अध्ययन करेंगे। कीटोन कीटोन का पहले स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन है और दोनों तरफ खाली बॉन्ड है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जोड़ करके ही ये बनेंगे इसके नाम। ठीक है, तो देखते हैं पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स। पूर्व लग्न क्या करते हैं, एल्केन ई नहीं लिखे, यहाँ पे जान कर ई लिखेंगे, सिर्फ एल्केन का ई हटा देते हैं और एल्केन यही जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप देखें नामकरण के तो प्रोपेन ई हटा देंगे। तो सफिक्स अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न में ओ एन ई, यानी ओन हिंदी में और इंग्लिश में ओ एन ई जोड़ते हैं ना, ओ एन ई मतलब नामकरण करते समय प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सूत्र क्या होता है देखिए, सी ओ ऐसे लिख दें, इसके बाद सी एन H2n प्लस 1 CN H2n प्लस 1, ये आपका सूत्र है और इसी में हम लोग को रखना है वैल्यू को। चलिए तो n बराबर 1 रखते हैं, तो आप देख सकते हैं, आइए n बराबर 1 पर देखेंगे हम लोग। तो n बराबर 1 पे है, देखिए ये क्या किए हम कि ये दिखाया चल कि प्रोपेन कैसे नाम किए आप, तो CN प्लस 1 तो एल्काइल का सूत्र है, तो यह तो प्रोपेनाइल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। देखिए कैसे, ये हम एल्केन से एल्काइल बनाए हैं, एक हाइड्रोजन हटा के। ठीक है, तो एल्काइल बनाया ताकि अगर एल्केन में पूरा कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन भर जाते हैं, तो एक हाइड्रोजन हटा तो प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CO को जोड़े, ये माइनस नहीं लिखा है, ये दिखाने का बॉन्ड खाली इसी को जोड़े है, इसको देखिए CO जोड़े हैं, तो CN प्लस 1 ये वाला सूत्र लिख दिया, बाकी CO ये है, जून किए हम इसको, डबल वन O के साथ बता, बाकी दोनों ओर से खाली रहता है। ठीक है, तो चलिए यानी इसको ऐसे करते हैं, CO यहाँ पे R और R यहीं पे जुड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे n बराबर 1 पर देखते हैं हम लोग, तो सूत्र क्या होता है सर जी कि CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1, यही सूत्र होता है। देखेंगे C डबल बॉन्ड ऊपर O है, CnH2n प्लस 1, या 1 यहाँ है, 1 है। अब यहाँ पर n के जगह पे 1 रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 ये के तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो C1, यहाँ पे 2 कम 2 और 1 3, CS3, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो देखेंगे CS3 C डबल बॉन्ड O CS3। अब बोर्ड पर ध्यान देंगे हम लोग, जब हम काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन को गिनती करेंगे हम लोग, तो उधर से गिनती शुरू करेंगे जैसे फंक्शनल ग्रुप को कम स्थान प्राप्त होता हो, तो कम स्थान प्राप्त इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो देखिए, तो 1 2 3 इधर से गिनती काउंटिंग शुरू किया, तो 1 2 3 हमारे पास 3 पर क्या आता है, प्रोपेन, तो लिख देंगे क्या चाहिए हम लोग कि प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे, इसको ई को हटाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए आप ई नहीं लिखे, प्रोपेन हो गया। अब इसने बोला कि सफिक्स ग्रुप में ओ एन जोड़ दीजिए, तो ओ एन ई बन गया प्रोपेनॉन, बन गया प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, अब प्रोपेनॉन के प्रमुख भौतिक प्रमुख गुण तथा उस पर आधारित एमसीक्यू देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हैं इसको प्रोपेनॉन का, देखिए आइए प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहां से CH3, तो बस ऐसे कर देना है, और क्या H H H CH3 को मतलब H हो गया प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आइए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नाम क्या होगा ना, IUPAC लिखना है, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर।
आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे हम लोग। तो आपको सर बताए हैं कि आप उधर से ही गिनती शुरू कीजिए, इधर से फंक्शन ग्रुप को कम स्थान मिले। तो गिनती इधर से शुरू करें कि इधर से, गिनती इधर से शुरू करें कि इधर से। इधर से देखो सीओ दिख रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो गिनती हम लोग इधर से नहीं बल्कि इधर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, कितना मिला 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते, ई नहीं लिखेंगे, ई की जगह पर भी लिखेंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो था वो कीटोन का, कीटोन में क्या आता है ONE, लेकिन यह सही नहीं है। ये तब क्या करेंगे, देखें कि दूसरा स्थान पर दिखाएंगे उसको कि दूसरा स्थान पे ना यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है, तो दूसरा स्थान पे ये लिख देंगे, बस इसके आगे लिख देंगे 2 पेंटेनॉन। इसका सही नाम होगा 2 पेंटेनॉन। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH2 CH3, बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइए इसका नाम क्या होगा, कैसे एक्सटर्नल होगा। हाँ, दूसरा स्थान पर कीटोन है ना, तो 2 हेक्सेनॉन, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। आइए कुछ नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका समझेंगे हम लोग का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। आइए फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि COOH होता है, एक इधर बॉन्ड खाली है, ध्यान एक ही बॉन्ड खाली है, इसमें दोनों तरफ कीटोन के जैसा नहीं है। तो इसको हम ओपन किए हैं, तो देखिए इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, C डबल ऊपर दे दिए, एक और O बचा, O डबल, O पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। O इधर भी डबल बॉन्ड दे दिए, H दे दिए, इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए। अब ये बना कैसे है सर जी, तो बना है कैसे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया है तो बना एल्काइल, और एल्काइल में COOH जोड़ दिए, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एल्केन से ही यह उत्पत्ति हुई है इसका, इसलिए एल्केन का बार बार इसमें नामकरण जरूर आएगा। इसको पूर्वलग्न के रूप में एल्केन लिखते हैं, अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं, ओइक, OIC। पूर्वलग्न के रूप में एल्केन और अनुलग्न के रूप में सफिक्स के रूप में ओइक जोड़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सूत्र क्या होता है कि CnH2n+1 COOH, ठीक है। यहां पर हमने C बराबर 1 नहीं, n बराबर 1 नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि n बराबर 1 पर ही खुद कार्बन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या किए हैं कि केवल एक खाली बॉन्ड की जगह पे हम लोग खाली बॉन्ड में तो H डाल दिए हैं। तो जब खाली बॉन्ड में हम लोग केवल H डाल, अच्छा 1 देंगे तो क्या होगा, इसका सब चीज बदल जाएगा, हम वो भी करके दिखा रहे हैं। अब खाली बॉन्ड पे बॉन्ड दिखा, तो इस पे सिर्फ हाइड्रोजन डाल दिए हम लोग। तो जब हाइड्रोजन डाल दिए हम लोग, तो इसका नामकरण क्या होगा, यानी HCOOH, इसका सूत्र क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसके 2 नाम होंगे, एक साधारण नाम और एक आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम क्या होगा, ये सर जी आप भले ही 1 नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 है, n बराबर 1 का मतलब C1 हम लिखते हैं, n बराबर 1 का मतलब C1। तो यहाँ पे देखेंगे C1 पहले से ही है, ये 1 नहीं लिखा है, मतलब कार्बन ही लिखा है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन, क्योंकि n बराबर 1 पर मीथेन होता है, तो मीथेन, मीथेन लिख दिए। अब इसमें ओइक बोला है, तो ओइक जोड़िए आप अनुलग्न के रूप में, तो हमने बोला नहीं क्या, मीथेनोइक, क्या बनेगा, मीथेनोइक, केवल H देने पर, अभी 1 और 2 नहीं लिखे हम, मीथेनोइक। इसका इसी को बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाता है, चींटी के डंक में, सांप के विष में खास करके, ठीक है, डंक वाले जो बिच्छू के डंक, ये सभी फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए n बराबर 1 पर हम लोग चलेंगे ना, अभी n बराबर 1 नहीं लिखे ना, अब n बराबर 1 पर चलेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे फॉर्मिक अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। n बराबर 1 पर, ठीक है, तो CnH2n+1 C डबल बॉन्ड डबल OH ना, जरा देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो बताइए क्या बनेगा, चलो आने वाली बनाएगा, 1 पर क्या बनेगा, n बराबर क्या बनेगा, बोलिए C1H2 × 1+1 C डबल OH, यानी CH क्या बनेगा, बोलिए 2 कम 2, 2 + 1 4, CH3 C डबल OH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3 C डबल OH, ऐसे।
इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इसका दो नाम होगा, साधारण नाम और एक आईयूपीएसी नाम। साधारण नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड। साधारण नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड याद कीजिए, हम बताए थे कि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। वेनेगर सिरका में पाया जाता है। जो चाउमीन वगैरह की दुकान पे व्हाइट कलर का पानी जैसा होता है, वो इसके साथ लगा देख सकते हैं, वो चाउमीन बनाने के लिए उसको डाला जाता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो पाया जाता है कहां पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, वेनेगर। ठीक है, आइए तो इसका ये तो ठीक है, साधारण नाम है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो एसिटिक का ही आईयूपीएसी नाम का मतलब, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब इस विधि से इसका नाम, इस विधि से मतलब जैसे एल्केन से आप हटाए हैं, एल्केन से बनाए, तो एल्केन पुरोलग्न और अनुलग्न लगा करके जो बनाते तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो पुरोलग्न और अनुलग्न यहाँ पे कैसे? अब देखिए एसिटिक एसिड में कौन सा पुरोलग्न और अनुलग्न नहीं लगाया है, अब इसका नाम है पुरोलग्न और अनुलग्न लगा के, तो पुरोलग्न कैसे लगेगा? एल्केन का है, तो बनाएंगे क्या चीज? एक वन पे तो गिनती शुरू करें, 1 2, नहीं इधर से नहीं, इधर से 1 2। ठीक है, तो 2 पर क्या बनता है? इथेन। इथेन में ई नहीं लिखेंगे, यह है पुरोलग्न। और अनुलग्न में क्या होता है? ओइक। क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हिंदी में क्या लिखेंगे? एथेनोइक अम्ल। अम्ल जो कि इसके आप एथेनोइक के प्रमुख गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अभी इसको ओपन करके देखो। चलिए इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर खींचिए, खींचे, बोले कैसे बनेगा? तो एथेनोइक आया, तो ये दिमाग से है कि कब कार्बन होना चाहिए? 2 तो पहले ओइक है, ओइक एसिड और OH हो